बहुत सारी इंडस्ट्री में हमने काम किया। प्लास्टो कंपनी में मैंने काम किया एज असिस्टेंट इंजीनियरिंग में। वहां से कुछ वर्क आया, रात के 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता था। इसके बाद सपने कुछ अलग थे, कुछ चाहत अलग थी मेरे दोस्त। हमको फिर इससे पहले एक अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हमको काम करने का मौका मिला था। ऐसा मैंने वहां से पूरी ईमानदारी से 4-5 साल वर्क किया। और कहते हैं ना दोस्त, बहाने बनाने वाले बनाने पे रहता, लेकिन हमने वहां पर भी ईमानदारी से काम किया। वहां पर भी ईमानदारी से काम किया, टॉप लेवल में गए, वहां पे भी स्टार बने। यकीन मानिए, लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान कुछ करना चाहता है उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ते निकलते हैं, लेकिन उसके पीछे कभी कभी बाधाएं भी आ जाती हैं। वो बाधा यह है दोस्त कि 2020 के आसपास आपको पता है कोरोना काल आया था। उस समय हम फिजिकली, मैं एक ट्रेनर में भी काम करता हूँ, मेरे लाइव कम से कम 2,000 1500 लोगों को कंटिन्यू 3-3 घंटे लाइव ट्रेनिंग जूम सेंटर में। क्योंकि मुझे कुछ चाहत थी कुछ अलग करने की, मुझे चाहत थी कुछ अलग नाम कमाने की, कुछ अलग पहचान करने की। मैंने सोचा कि ऐसा क्या करा जाए जहां पर मुझे 2,000 लोगों के बीच में जाना जाए। मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। दिल्ली से ऑडिट आते थे, मैंने कंटिन्यू वीडियो वेरिफिकेशन के माध्यम से पूरे टॉप मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाया, वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाया, ऑडिट निकाला और दिल्ली से ऑल क्लास का सर्टिफाइड ट्रेनर बनाया। लेकिन दोस्त, जब कोरोना आया ना, तो कहते हैं कि क्या होता है, उम्मीदें टूट जाती हैं, टीम टूट जाती है। फिजिकली मिलने तो छोड़ो, किसी से हम बात करने तक के लायक नहीं बचे थे, किसी से मिलने लायक नहीं बचे थे। जिस इंसान के साथ हम गले लगते थे, कंधे लगाते थे, ऐसे वक्त में हम इंसान दूर से नमस्कार कर देते थे। ऐसे वक्त में मैं आया, आने के बाद टूट गया दोस्त। टूटने के बाद रीजन ये था कि हमने बहुत सारा, मैं साफ बताऊं, मैं आपको सही बात है कि मैंने वहां पे नेटवर्क बनाई थी, काम बनाई थी, एजुकेशन लीडर बना, सब कुछ बना था। लेकिन सच बात है दोस्तों, मैंने पैसे नहीं कमा पाया था। ईमानदारी से मैंने नाम कमाया, पैसे नहीं कमा पाया। और उसका रीजन ये था कि आने वाले कुछ समय के बाद ऊपर वाला देख रहा था कि तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दोस्तों, मुझे परेशान था, मैं कर्ज में डूबा हुआ था, क्या करूं क्या ना करूं। फिर मेरे समझ में आया कि मेरे पास तो स्किल्स है ट्रेनिंग की। मैं लोगों को लाइव 2,000 1500 लोगों को लाइव ट्रेनिंग देता था। सप्ताह में कम से कम 2 ट्रेनिंग मेरी लगती थी। मैं डॉल्फिन का एक अवार्ड मिलता है, डॉल्फिन अवार्ड, मैं डॉल्फिन अवार्ड से वापस सम्मानित था और अभी भी हूं, मानता हूं, क्योंकि उसी का देन है। दोस्त, मुझे लगा कि मैं यहां से क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। इस बीच मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे पास पुराने मॉनिटर थे, कंप्यूटर थे, मैंने वो कंप्यूटर को लिया और मैंने कोचिंग करना स्टार्ट कराया। कोचिंग करते थोड़ी सी अच्छी इनकम आने लगी। इसके बाद मैं पूरा सेटल हो गया अच्छे तरीके से। इसके बाद बहुत सारी कंपनियों के मेरे पास ऑफर आए, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे नहीं करना था। इसी बीच में दोस्त, हमारे माननीय सम्मानीय, एक बार मैं जिनका नाम लेना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, मिस्टर अर्जुन सिंह राजपूत सर। हम लोग बाहर भी एक साथ में थे, सालों साल रहे हैं। और इन्होंने मुझे एक बार कॉल किया और मुझे बोले कि मस्कुले एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसपे हम लोगों ने इतनी मेहनत की है ईमानदारी से, उस मेहनत का आज एक अच्छा फल मिलने का आपको एक अवसर मिला है, मौका मिला है। मैंने बोला बताइए कैसा, कौन है? तो उन्होंने मैंने बताया कि मिरर इन्फोटेक एक कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर बेस पे काम करती है, रिचार्ज करना पड़ता है। आज से 6 महीना पहले ओनली फॉर रिचार्ज होता था। कैसे? आज ओनली फॉर रिचार्ज होता था, बहुत कम सर्विस रिचार्ज होता था। मुझे लगा कि मैं टेक्निकल लाइन का बंदा हूं, बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन में मैंने काम किया हूं, ऐसा 5 साल मैंने काम किया हूं। हम जब किसी को बताते हैं ना कि मैं प्रोडक्ट बेस में काम करता हूं, तो हमको एक शर्म आती है। आप कितने बड़े प्रोडक्ट सेक्टर में कितने बड़े ट्रेनर बन जाए, एजुकेटेड बन जाए, लेकिन जब भी आप किसी प्रोडक्ट सेक्टर की बात करेंगे तो इंसान उसे घृणा नजर से देखता है कि जोड़ने वाला काम करता होगा, प्रोडक्ट बेचने वाला काम करता होगा। तो मुझे लगा यार मेरा पढ़ाई लिखाई एजुकेटेड टाइप ऐसा, अपन टेक्निकल लाइन से पढ़ाई किए हुए, तो मैंने बोला सॉफ्टवेयर बोल के हम किसी को आसानी से काम दिला सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैंने बोला इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी? इन्होंने प्रोसेसिंग बोला सिंपल प्रोसेसिंग है, ज्वाइनिंग फ्री होती है। जैसे ज्वाइनिंग करोगे 50 कंपनी फ्री कैशबैक देगी। मैंने बोला यस। इसके बाद इन्होंने बोला 2,360 रुपए इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा, प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी आपको। तो मैंने बोला ठीक है, इससे क्या फायदे होंगे? इन्होंने बोला कि सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। हेलो,
कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा आपको। 1 साल के बाद दुर्घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो कंपनी आपके घर वालों को नॉमिनी फैसिलिटी को 1 लाख रुपए देगी। 1 लाख रुपए देगी। यस। इसके बाद बोले आपको उस समय 20,000 मिलते थे कैशबैक। बोलिए आपको 20,000 तुरंत कैशबैक मिलेंगे। मेरा दिमाग घूम गया। उन्होंने बोला कि इसमें कोई मेंटेन वाला काम नहीं है, कोई मेंटेन वाला काम नहीं है।